रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए मशहूर कलेक्टर सूर्यवंशी के खिलाफ अब जिले के सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पदभार ग्रहण की अभी कुछ ही समय बीते हैं, लेकिन प्रशासन और कर्मचारियों के बीच की यह रार अब सड़कों पर उतर आई है। कर्मचारियों ने न केवल कलेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, बल्कि उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। पदभार संभालने के बाद से लगातार सख्त कार्रवाई और ताबड़तोड़ फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे रीवा कलेक्टर के खिलाफ अब कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को हटाए जाने की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा उन पर लगातार अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। छुट्टियों के दिनों में भी काम कराया जा रहा है और अधिकारियों का व्यवहार बेहद कठोर है। कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इस पूरे विवाद पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में जिला पंचायत का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया, जिसके बाद कार्यों में सुधार लाने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रशासन की सख्ती और कर्मचारियों के विरोध के बीच रीवा का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज हम लोगों का ज्ञापन, हम लोग बहुत दिन से ग्रसित थे। उसके कारण हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि शायद सुधार हो जाए प्रशासन में। कोई सुधार नहीं। कर्मचारियों को एक जानवर के रूप में यूज किया जा रहा है। हम लोग में अनावश्यक प्रेशर बनाए जा रहे हैं। 6 बजे मैसेज दिया जाता है कि तेवथर का आदमी, सिरमौर का आदमी, 6 बजे मैसेज दिया जाता है कि 6:30 बजे आप मीटिंग में कलेक्ट्रेट आ जाओ। आप ये बताइए कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें आधे घंटे में हम सिरमौर से या तेवथर से या जवा के व्यक्ति कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में पहुंच सकता है। इसी तरह से अनावश्यक प्रेशर बनाए जाते हैं कि आप 100% कामों की सीसी जारी करो। कौन बोला? जिला प्रशासन। और जब सीसी जारी कर दी जाती है तो उसके बाद कहा जाता है कि आपने सीसी कर दी, इसकी वसूली बनाई जाए। आप केवाईसी पे आ गए। केवाईसी पे अगर कोई व्यक्ति नहीं है, जब तक व्यक्ति रहेगा तब केवाईसी होगी। उनका कहना है कि 100% केवाईसी करो, अन्यथा मैं कार्रवाई कर दूंगा। 7-7 दिन का वेतन काटने के आदेश कर दिए गए। ये नहीं पूछा गया कि केवाईसी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर व्यक्ति होगा तब तो केवाईसी है। वो व्यक्ति अगर बॉम्बे और दिल्ली में है तो यहाँ से केवाईसी कैसे होगी? लेकिन उनका कोई सुनना नहीं है। ये 1 साइडेड सीधे 7-7 दिन का वेतन काट दिया जाता है। कोई कर्मचारी को मतलब ये इंसानी रिश्ते नहीं सोचते कि इनके भी परिवार है, समाज है। हर मीटिंग में वो स्थिर बात की जाती है जैसे मतलब एक कुत्ते को डांटा जाए। मतलब ये स्थिति जैसे कुत्ते को हटाया जाए। मतलब एक सीओ जनपद एक पीएससी पास आते हैं, उनको इतने गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसको हम आपके सामने बोलना कठिन है। आज हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि या तो सुधार करें या सीओ कलेक्टर को हटाया जाए। और हम लोगों की अगर मांगे नहीं पूरी जाती, हमारा समस्त ग्रामीण विकास, हमारे सीओ साहब लोग खड़े हुए हैं, समस्त ग्रामीण विकास अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएगा। नागेंद्र सिंह। अगर मांगे नहीं मानेगी। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीण विकास के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। अत्यधिक मानसिक प्रताड़नाओं से ग्रसित है। छुट्टियों के दिन भी कार्य करवाया जा रहा है। छुट्टियां शासन के द्वारा घोषित होती है। यदि शासन के उच्च अधिकारी उसका पालन नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? प्रत्येक व्यक्ति का आचरण, शासकीय कर्मचारियों का आचरण कंडक्ट रूल से कंडक्ट होता है। शासकीय बड़े उच्च अधिकारियों को अपनी हाई इंटीग्रिटी का परिचय देना चाहिए, है ना। उसकी हाई इंटीग्रिटी के साथ उनकी पब्लिक ड्यूटीज है, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। यदि जिले के उच्च अधिकारी, संभाग के उच्च अधिकारी असभ्य और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नीचे का अमला क्या सीखेगा उनसे? वो भी गाली गलौज करने से बातचीत करेगा। कई बार ऐसा होता है कि 5:30 बजे बुलाया गया, 6-6:15 बजे आप उधर से जिला पंचायत आ जाइए, कलेक्ट्रेट आ जाइए। ऐसा क्या है कि आदमी 15 मिनट में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा? और ऐसा कौन सा आर्टिकल 300? तमाम कर्मचारी आए थे, कुछ शिकायतों को लेकर आए थे। क्या शिकायतें थी और क्या इनको आश्वासन मिला? आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि
उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम लें। रीवा कलेक्टर का कहना है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे तरीके से पेश करते हैं। ये सभी के अपने अपने पक्ष हैं। हमने भी यही कहा कि चूँकि रीवा जिला अगर हम प्रोग्रेस की दृष्टि से देखें तो वो काफ़ी बॉटम में आ रहा है, तो हमको सब मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ज़िला ऊपर टॉप 10 में स्थान हासिल करें। तो सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो सभी पूरे दमखम के साथ काम करेंगे और ज़िले की स्थिति और सुधार लाएंगे। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और जो है अभी उनको कहीं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे कर्मचारी सर हैं कि जो रीवा में बहुत सालों से जमे हुए हैं। हमने उसको देखेंगे, अगर वो एक ही स्थान पे हैं तो चूँकि अभी सीजन आ रहा है तो अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। सर, ये अचानक कैसे? तरीके ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने आपके खिलाफ भी बातें की। अच्छा, देखिए, हर शासी काम की समीक्षा होती है। कल जिला पंचायत के कामों की समीक्षा थी और मेरे ख्याल से कल पहली बार समीक्षा थी। इसके पहले तो मेरी कोई समीक्षा हुई नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ। और दूसरी बात, समीक्षा कल पहली बार हुई थी जिला पंचायत की और मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटे बैठक चली थी। तो उसमें काम का तरीका तो ये अपने आप में समझने की बात है कि काम का ऐसा कौन सा तरीका था समीक्षा में जो उनको आपत्तिजनक लगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो जिला पंचायत के जो स्टाफ है उनका जो काम है, जैसे अब जल गंगा संवर्धन अभियान को हम ले लें तो वो काफ़ी नीचे के पायदान पे है और ये काम कोई आज के कल के 1 महीने के स्वीकृत नहीं है। ये सभी काम 1 साल पुराने स्वीकृत है, जिसमें छोटे छोटे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के काम है। अमृत सरोवर का थोड़ा बड़ा काम होता है, वो भी है। वो 13 में से एक भी अमृत सरोवर पूरे नहीं हुए। दूसरे काम हैं जो संरचनाओं के जो वाटर स्ट्रक्चर होते हैं उनके काम में 1-1 साल में पूरे नहीं हुए हैं। तो ये सब इसी बात पे कल समीक्षा में निश्चित रूप से नाराज़गी प्रकट की गई है और स्वाभाविक है, करना भी चाहिए नाराज़गी कि कोई अगर काम नहीं करता है और अगर साल भर तक जल संरचनाएँ नहीं बनती छोटी-छोटी तो वो निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। और अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं काम ना करूँ तो वो उसकी ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कलेक्टर से लेके कोटवार तक हर आदमी को जनता के कामों को करना है, हर आदमी को शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है और अगर नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर उसका शासकीय सेवा में कोई मायने नहीं रहता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर उनको कोई समस्या है तो हमें बताएं। कल जिस तरह की समीक्षा में लोगों ने बातें की, बहुत मतलब नादानी पूर्वक जो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिए हैं जो किसी भी स्थिति में टॉलरेबल नहीं है और कल नाराज़गी व्यक्त की गई है, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आने वाले समय में कार्यवाही भी हो सकती है कैसे? निश्चित रूप से देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर कर्मचारी के रूप में कोई भी हो, कार्रवाई तो अगर कोई काम नहीं करता तो उसके विरुद्ध होना चाहिए। साल भर तक काम नहीं होना ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। कोई समस्या है मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मेरा काम है डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में कि मैं लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हूं। मैं अपने कर्मचारी बंधुओं की समस्या का भी निराकरण करूंगा। सर, जिस बात की आपने कल समीक्षा की, प्रदेश में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखिए, कल हम लोगों ने हमारा जो मुख्य जो समीक्षा का बिंदु था वो था जल गंगा संवर्धन अभियान और उसमें हमारे प्रदेश में 52वीं स्थिति है, प्रदेश में नीचे से दूसरा। तो मतलब ये तो बड़ा घोर आपत्तिजनक है और सारे काम 1-1 साल पूर्व स्वीकृत हुए हैं, कोई भी काम इसमें नए नहीं है। तो ये बात बताता है कि काम करने की आवश्यकता है, समीक्षा की भी आवश्यकता है। समीक्षा होगी, नाराज़गी होगी, जस्टिफाइड कारण नहीं होंगे तो। और कल की बैठक में सीओ जिला पंचायत थे, सारे सीओज थे, सभी एईज थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो समीक्षा का तरीका एक अपना होता है।
तो उसी तरीके से और उसी अंदाज में बैठ के ली गई है।